नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। लखनऊ से खबर है, जहां विद्युत उपकेंद्र पे विद्युत समाधान सप्ताह को लेकर नोडल अफसर नामित हुए हैं। वरिष्ठ आईएएस अफसर भी नोडल अफसर बने हैं और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर चलाया जा रहा है विद्युत समाधान सप्ताह। और एमडी यूपीपी टीसीएल पी गुरु प्रसाद सोनभद्र के नोडल अफसर बने हैं। तो लगातार बदलाव का दौर जारी है और अलग अलग विभागों में अलग अलग बदलाव किए जा रहे हैं ताकि व्यवस्था को और बेहतर किया जा सके। हर विभाग में बड़े पैमाने पे कुछ को नई जिम्मेदारियां दी जा रही हैं और कुछ की जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्र और राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन साइंस सिटी अहमदाबाद में हुआ और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को गति देने का सामर्थ्य है। आज हर क्षेत्र में भारत के वैज्ञानिक कमाल कर रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों की हर छोटी बड़ी उपलब्धि को सेलिब्रेट करने से देश में साइंस के प्रति जो रुझान पैदा होगा वह इस अमृत काल में हमारी बहुत मदद करेगा। साथियों, मुझे खुशी है कि हमारी सरकार साइंस बेस्ड डेवलपमेंट की सोच के साथ आगे बढ़ रही है। 2014 के बाद से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट में भी काफी वृद्धि की गई है। सरकार के प्रयासों से आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है, 46। जबकि 2015 में भारत 81 नंबर पर था। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है, तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। आज हर और राजस्थान के जोधपुर से गृह मंत्री अमित शाह का राहुल गांधी पर जुबानी हमला। राहुल बाबा विदेशी टी शर्ट पहन के भारत जोड़ने निकले हैं, अमित शाह ने कहा। और कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है। राजस्थान के कई शहरों में सुनियोजित दंगे हुए, ये भी उन्होंने कहा। तो राहुल गांधी पे निशाना साधा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर भी कटाक्ष किया। भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। ये तो ये राष्ट्र है जहां हजारों बहनों ने जौहर कर
अपने आप को स्वमान के लिए और देश के लिए जिंदा आग में झोंक दिया, अग्नि कुंड में झोंक दिया। और आपको ये राष्ट्र नहीं लगता है? ये राहुल बाबा भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उनको भारत का इतिहास तो अमित शाह ने यहां पे राहुल गांधी पे निशाना साधा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पे कटाक्ष किया। और रायपुर के जैनमानस भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक हुई। बैठक में मोहन भागवत और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले समेत कई प्रमुख गणमान्य यहां पे मौजूद रहे। मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता के चित्र पे पुष्प अर्पित किए और बैठक में 36 संगठनों के प्रमुख अखिल भारतीय पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में वर्तमान राष्ट्रीय व सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा, सेवा व आर्थिक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। गौ सेवा, ग्राम विकास, पर्यावरण और कई दूसरे मुद्दों पर भी यहां पे चर्चा की गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी का दौरा किया, जहां दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि दी और अरविंद गिरी के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना भी दी। गोला गोकर्णनाथ पहुंच के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार से मुलाकात की और बीजेपी एमएलए अरविंद गिरी का हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ था। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी का दौरा किया, वो यहां पहुंचे थे और यहां पे दिवंगत विधायक अरविंद गिरी को श्रद्धांजलि दी और परिवार को सांत्वना दी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बांदा में नूतन बाल गणेश महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पे जमकर निशाना साधा और कहा कि अखिलेश यादव बिना पानी की मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं और ये उनकी तड़पन अभी 25 साल तक खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। सरकार चला रही है, उनको श्री अखिलेश यादव जी की जरूरत नहीं है। दूसरा, अखिलेश यादव जी की पार्टी के अधिकतम विधायक हमारे संपर्क में, वो भाजपा में आना चाहिए। अखिलेश यादव जी दूसरी पार्टी में रहते हैं, पानी से निकली हुई मछली की तरह सत्ता के लिए तड़प रहे हैं और उनकी तड़पन अभी 25 साल समाप्त नहीं हुई। सरकार चला कहने को नेता या मंत्री जनता के सेवक होते हैं, क्योंकि जनता ही वोट देकर उन्हें चुनती है, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह या तो ये भूल चुके हैं या फिर उन्हें समझने की जरूरत है कि उन्हें भी जनता ने ही चुना है और वो जनता के सेवक हैं, उनके लिए जिम्मेदार हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार स्वतंत्र देव सिंह जनता को इस कदर अनदेखा कर रहे हैं, मानो जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही या जिम्मेदारी है ही नहीं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि आखिर मामला क्या है। फरियादी गिड़गिड़ाती रही और मंत्री जी चले गए। महिला की फरियाद नहीं, चने चबाने पर रहा मंत्री जी का ध्यान। क्या मंत्री जी भूल बैठे हैं जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी? यही सवाल आज पूरा प्रदेश पूछ रहा है कि क्या मंत्री जी भूल बैठे हैं कि जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियां क्या हैं? क्या मंत्री जी भूल बैठे हैं कि जनता ने उन्हें वोट देकर चुना है? वो जनता के प्रति समर्पित हैं, जनता के सेवक हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आपको दें, लेकिन उससे पहले जरा मंत्री जी की संवेदनहीनता की 2 तस्वीरें देख लीजिए। ये पहली तस्वीर कुशीनगर की है, जहां मंत्री जी के सामने एक दिव्यांग फरियादी बेहोश होकर गिर पड़ा, पर मंत्री जी तो ठहरे मंत्री, संवेदनहीनता की मिसाल। तो उस बेहोश फरियादी को उठाने की बजाय उसे लांघकर आगे बढ़ चले। अब मंत्री जी की संवेदनहीनता की एक और ताजा तस्वीर देखिए। देखा आपने, यह है यूपी सरकार के मंत्री, माफ कीजिएगा यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह।
जनता के प्रति समर्पित, इतने कि फरियाद लेकर आई महिला इनके सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन मंत्री जी का ध्यान तो चने चबाने पर रहा। चलिए अब आपको ये पूरा माजरा समझाते हैं। दरअसल मौका था मंत्री जी के झांसी दौरे का, जहां प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने पहुंचे थे, लेकिन कार्यक्रम समाप्त कर जब मंत्री जी निकलने लगे तो इतने में एक महिला उनके पास अपनी फरियाद लेकर पहुंची। महिला की शिकायत थी कि उनके इलाके का चौकी इंचार्ज उनकी 15 साल की बेटी जबरन उनसे मांग रहा है। चौकी इंचार्ज बहुत परेशान कर रहा सर, मुझको लड़की मांग रहा है सर। मैं कहाँ से 15 साल की सर लड़की दूँ? इतने सर मैं बहुत गरीब। चौकी इंचार्ज हाँ, बहुत रात में आता है, दिन में आता है सर, बहुत दारू पी के परेशान कर रहा है। फरियादी महिला स्वतंत्र देव सिंह के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही बताया कि मंत्री जी तो ठहरे मंत्री, व्यस्त हैं और समय के पाबंद, लिहाजा उन्हें अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने कहीं और भी पहुंचना था, तो उन्होंने रुककर महिला की फरियाद पर संज्ञान लेना तो दूर, उस पर ध्यान देना भी उचित नहीं समझा। हाँ, जाते जाते अपनी संवेदनहीनता का परिचय जरूर दे गए। झांसी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए राजीव दीक्षित की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट 12 तारीख को ग्रेटर नोएडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियों में जुटा है और आज एसपीजी के जवान इंडिया एक्सपो मार्ट पहुंच के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए नजर आए। इस दौरान डॉग स्क्वाड टीम भी और इंडिया एक्सपो मार्ट में सघन तलाशी अभियान भी यहां पे चलाया गया। इससे पहले यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में पहुंचे थे और पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया था। बता दें कि एक्सपो मार्ट में वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन 12 सितंबर को होगा और इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। और अंबेडकर नगर में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्विटर वॉर पे प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछड़ों को किसी की फिक्र नहीं है, सब आपस में लड़के समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये लोग चाहे ट्विटर पे लड़ें, चाहे फेसबुक पे या जुबान से लड़ें, सही लड़ाई लड़ने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा। राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर ओपी राजभर ने कहा कि 10 दिन तमिलनाडु में रहेंगे और 2 दिन यूपी में। वहीं सुभाषपा छोड़ने वाले नेताओं की तुलना भस्मासुर से कर दी। लड़ाई में जैसे आपने देखा होगा कि जब शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, कि जब शंकर भगवान से कहा कि आशीर्वाद वरदान मांगा, तो शंकर भगवान ने कहा कि जाओ तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। तो शंकर भगवान ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया, तो भस्मासुर शंकर भगवान को दौड़ा लिया। तो जिसको हम लोग नेता बनाए, जमीन से उठा करके इस ऊंचाई तक पहुंचाए, और आज मुझे तकलीफ है, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है कि जिस झंडे और टोपी के दम पर विधानसभा का चुनाव लड़ा, मुख्तार अंसारी के खिलाफ 6000 वोट से हारा वो व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ा, अपना पैसा लगाया, और उसी झंडे टोपी के बल पे वो आदमी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की संज्ञा देता कि मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। और अमरोहा जिले के हसनपुर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अखिलेश यादव के केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर को लेकर किए गए तंज पे कहा कि अखिलेश यादव को हमारे हंसने की भी चिंता होने लगी है। अब तुम बताओ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? हर कदम तुम्हारे खिलाफ है, ये जनता को जाकर बताओ। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी चिंता करें, केशव प्रसाद मौर्य की नहीं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं अखिलेश यादव को रोक नहीं सकता। वो देखें सपने। केशव मौर्य भाजपा के ट्रस्टेड और मूल कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ की तरह के नहीं है कि आया राम और गया राम वाले, इसलिए गलतफहमी ना पालें। केशव मौर्य भाजपा के हैं, भाजपा के में रहेंगे, भाजपा के लिए काम करेंगे और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को चोट पहुंचाने का काम करेंगे, चिंता ना करें। अखिलेश यादव ओबीसी को बांटने का आरोप लगाते हैं, क्या कोई चुनावी रणनीति है? अब अल्पसंख्यक वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
उसके अलावा सामान्य समाज के वोट तो उनके पास है नहीं। अब अल्पसंख्यकों के वोट की लड़ाई लड़ने में दोनों एक दूसरे के अपने राइवल हैं, तो हो रहे हैं, हमारा क्या बिगड़ रहा है। मुकेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं अखिलेश यादव को रोक नहीं सकता, वो देखें सपने। प्रदेश के कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बाराबंकी जिला कारागार में कैदियों से लंबा संवाद किया और उनकी सोच बदलने की कोशिश की। मंत्री का खास फोकस ऐसे युवा कैदियों पर रहा जो 40 साल से कम उम्र के थे और धर्मवीर प्रजापति ने युवा कैदियों से संवाद के दौरान उन्हें टिप्स देते हुए कहा कि कैसे अपराध की दुनिया से बाहर निकला जा सकता है। इसके अलावा मंत्री ने गायत्री मंत्र के मंत्रोच्चार से कैदियों की सोच में हो रहे बदलाव के बारे में भी बताया। मैंने शुरुआत में जब जेलों का दौरा किया और जब जानना चाहा कि युवाओं की संख्या क्या है, तो 40 साल के अंदर 80% युवा हमारे जेल में है। युवा हमारे देश का प्रदेश का भविष्य होता है और देश का प्रदेश का भविष्य न बन पाए तो अपने घर का भविष्य होता है। फिर मुझे चिंता हुई कि 70% 80% युवा जेल में है, तो उन परिवार की स्थिति क्या होती होगी। मैंने शुरुआत में जब जेलों का दौरा किया और जब जानना चाहा कि जालौन में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने राजकीय इंटर कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने जर्जर भवन को दुरुस्त कराने और बच्चों में मोरल एजुकेशन विकसित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में शिक्षा की नींव खराब रखी गई थी, जिसे दुरुस्त किया जा रहा है। हमारी सरकार में शिक्षा का स्तर सुधरेगा। तो स्कूलों के जर्जर भवन को दुरुस्त कराने के निर्देश उन्होंने दिए और कहा कि पिछली सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था को खोखला किया है, हम उसे दुरुस्त कर रहे हैं। और प्रदेश के लोक निर्माण राज्य मंत्री बृजेश सिंह बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कार्यों की समीक्षा की और व्यवस्था को जाना, परखा कि कहां कमियां हैं, कैसे उन्हें और बेहतर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कहीं पे भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए और हर काम को गंभीरता से करिए। तो विकास कार्यों की मंत्री समीक्षा की बैठक की, अधिकारियों के साथ यहां पे समीक्षा बैठक की। और दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भारी पड़ रही है। दरअसल शराब ठेका संचालकों ने लोगों को शराब पे ऑफर देना शुरू कर दिया है, जिसमें कई ठेकों पर एक बोतल पे एक बोतल फ्री देने का ऑफर चलाया जा रहा है। इसके बाद जगह जगह शराब खरीदने के लिए लोगों की कतारें लग गई। शराब का ऑफर जान के यूपी के लोगों ने भी दिल्ली में शराब खरीदनी शुरू कर दी, लेकिन नोएडा में आबकारी विभाग की तरफ से इन लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली से सटे बॉर्डर पे नोएडा में विशेष अभियान चला के शराब तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। विगत 1 अप्रैल से लेकर 31 अगस्त तक दिल्ली राज्य में जो पॉलिसी थी, उनके द्वारा जो है 1 पे 1 बोतल फ्री और 1 पे 2 बोतल फ्री दी जा रही थी। और क्योंकि हमारी एमआरपी वैसे भी वहाँ दिल्ली राज्य की हमसे कम है थोड़ी, तो वहाँ पे तस्करी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो रही थी और हमारी टीमें नियमित वहाँ चेक पोस्ट पे लगी हुई थी और हमारी टीमों ने बेहतरीन प्रवर्तन कार्य करते हुए विगत 5 महीनों में लगभग 17,319 लीटर शराब पकड़ी